नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय पंड्या। दोस्तों, आज जो मुरारी बापू ने हिंदू समाज को कलंकित करने वाली बातें की है, उसका जवाब देने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ये वीडियो मैंने गुजराती में बनाया था, लेकिन कहीं लोगों का फ़ोन आया कि अजय भाई आपने ये क्या बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको सामने हिंदी में ये वीडियो बता रहा हूँ। दोस्तों, पहली बात ये है कि जो मुरारी बापू ने लगता ऐसा है कि हिंदू धर्म को नष्ट करने की ठेका ले लिया है, क्योंकि अब उन्होंने जो बता रहे मुझसे तो ऐसा ही लग रहा है। पहली बार उसने जैसे कि शमशान में किसी लड़की और लड़के की शादी करवाई। अब उसको पता नहीं कि शमशान में कौन सी अग्नि आती है। तो दूसरी बात ये है कि उसने कई बार ये पितृकार्य वगैरह का विरोध किया, कैसे कोई प्रेत आत्मा पितृकार्य नहीं करना चाहिए। और हमारे साधु समाज में तो कभी किसी ने पितृकार्य करवाया नहीं। तो मैं खुद उसका साक्षी हूँ। कम से कम मैंने आचार्य पद पे कम से कम साधु समाज में 25 से ज़्यादा हो गए, लेकिन इतने मैंने ही पितृकार्य करवाए। अब तीसरी बात जो मेरे दिल को लग गई वो है कि जो उन्होंने व्यासपीठ पे पूरे हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर उसे जो व्यासपीठ पे बिठाया था राम नाम के गुण गाने के लिए। अब वो रामायण के वक्ता है तो वो राम नाम के गुण गाने चाहिए उसे। हाँ होगा, अगर वो कृष्ण के गुण गाए, शिव जी के गुण गाए, सही बात है, लेकिन उस व्यासपीठ पे से उन्होंने तो अल्लाह के गुण गाए। या अली या अली या अली क्या कर दिया उन्होंने। चलो उसके बाद तो कि या रहीम साथ ही ठोक रहे थे। मैंने सोचा ये वीडियो कुछ एडिटिंग हो सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसी बातें मुरारी बापू के साथ ही क्यों हो रही है। अगर कोई उन्हें बदनाम करना चाहता है तो उसी को ही क्यों। और जब पहली बात उसकी आई तब उसने क्यों उसके सामने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भाई ये मैंने नहीं बताया। आज भी वो समाज के सामने नहीं आ रहे, लेकिन आज उसने हद कर दिया। अब पूरे हिंदू समाज के दिमाग ख़त्म हो गया है। आज हमारे दिल में जो उनके लिए जगह थी वो जगह सब खत्म हो गई। आज उन्होंने जो बताया है, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, जिसका नाम लेके हमारी शुभा होती है और जिसका नाम लेके हम रात को निंद्रा में चले जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हरि के बारे में क्या बताया। भगवान विष्णु का अवतार जो श्री कृष्ण ने लिया इस धरती से पाप हटाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, और ये बता रहा है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने कोई धर्म का स्थापना नहीं की। अरे भाई, द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं की तो आज पूरे वर्ल्ड से वहाँ लोग दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं। लाखों लोग हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं परंतु द्वारका जैसा मंदिर, द्वारका जैसी मूर्ति कहीं जगह पर भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में कई लोगों ने मूर्ति प्रतिष्ठा करके ये द्वारका के अनुयायी है ऐसा समझ के वहाँ पे भी मूर्ति प्रतिष्ठा की है और भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। और आप बोल रहे हैं द्वारका में कोई धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हुई। और सबसे बुरी बात जो ये व्यासपीठ को कलंकित करती है, पूरे हिंदू धर्म को कलंकित करती है। हमारे दिल पे आपने छुरियाँ ठोक दी, हमारे दिल पे कुहाड़ा मारा है आप लोगों ने। आपने क्या कहा कि बलराम जो शेषनाग के अवतार थे वो 24 घंटे दारू पीता रहता था, शराब में मग्न रहता था। आपने श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली की है। इतने से भी आप नहीं ठहरे, बोले ये यहाँ तो ऐसे ही होता था, ऐसा ही विश्वास। क्या क्या बताया हमारे मुँह से, तो ये बोलना भी पाप लगता है हमें। तो अगर ये आपने गलती की है तो आप समाज के सामने आते क्यों नहीं हो। आपने समाज के सामने आकर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हो। आप अगर बोलेंगे कि हमारी भूल होगी, बोलने के लिए क्षमा के पात्र तो है नहीं आप, क्योंकि किसी की एक गलती माफ़ की जाती है, 2 गलती माफ़ की जाती है। अब आपने तो हमारे दिलों पर कुहाड़ा ही ठोक दिया, अब आपको कैसे माफ़ करें। इसलिए ये हिंदू समाज की आज पहला कर्म बन जाता है कि इस मुरारी बापू को इस जगह पे हटा देना चाहिए। इसकी कोई कथा लाइव हो या कोई भी हो कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान का दाता नहीं है। ये मेरे हिसाब से इन्होंने कहीं पे ठेका लेके रखा है। इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, भगवान श्री कृष्ण को निर्लज्ज बताया, चोर बताया, क्या क्या बताया,
ये सब तो कोई अन्य जो कौम है उसने भी कभी नहीं बताया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की कितनी महिमा है। और श्री कृष्ण की महिमा गाने के लिए हिंदू को कोई भी श्री कृष्ण के बारे में खराब बताएगा तो हिंदू के हृदय पे ठेस पहुँचेगी और हिंदू सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये हिंदू धर्म का ठेकेदार बने, जिसको हिंदू ने इतना आदर्श दिया, इतना प्रेम दिया, पूरे विश्व में इसको प्रख्यात किया। अब पता नहीं क्या कौन कौन से अब इसके दिमाग में विचार आए, ये दुर्बुद्धि हो गया या 60 पे जाके इसकी बुद्धि मारी गई, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद इसको कोई ना कोई ठेका मिल गया है कि आप हिंदू धर्म को विनाश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बताओ जिससे आपके अनुयायी है, जो आपके श्रोता है, उनके दिमाग में ये बात घुस जाए और वो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोले। अब देखो कई कथाकारों ने भी अब अल्लाह 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 करने लगे हैं, या रहीम करने लगे हैं। किसी ने बताया, ये चित्रलेखा ने, कि भाई आप जब आपकी कथा चालू हो और कहीं पे अजान का समय हो जाए तो आपको कथा बंद कर देनी चाहिए। ये इनका अनुकरण है। अब इनका अनुकरण पूरे देश के लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज है। अब पता नहीं इनको क्या सूझी है कि पूरे विश्व इतना प्रेम दे रहा था, तो इसको क्या आवश्यकता थी कि इन्होंने ये सबसे घटिया बात भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता दी। अब ये क्षमा के पात्र तो है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से तो इन पर FIR कई संस्थाओं ने की है। लेकिन मैं भी खुद चाहता हूँ कि इस पर FIR अच्छी तरह से हो और इसकी पूरी जांच हो। अगर ये मुरारी बापू ने बोला है तो इन्हें समाज के सामने आना चाहिए, हिंदू धर्म के सामने, क्योंकि अभी तक उसको कुछ पता नहीं होगा। वो तो हम स्वीकार ही नहीं सकते, क्योंकि इतने लाखों भक्त उनके फैले हुए हैं। तो कोई किसी न किसी ने तो जो आज सोशल मीडिया पर सब वायरल हो रहे हैं, वो सब बातें उसको बताई होगी कि बापू आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही है, आपने ये गलत बताया था। अब आस्था चैनल पे जो उसने बलराम के बारे में बताया था, राधा और रुक्ष्मणी के बारे में बताया था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया था, इतनी गलत और इतनी घिनौनी बातें कोई मुस्लिम भी नहीं सोच सकता। क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, हिंदू धर्म में उसको भगवान माना जाता है और उसके लिए वो मारने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। फिर आपने इसने घिनौनी बात कैसे सोच ली? क्या आपको कोई प्रलोभन दिया गया था? क्या आपने कोई किसी से ठेका लेके रखा है कि हिंदू धर्म को हम बदनाम करके ही रहेंगे? अगर आपने ये गलती की है तो आप हिंदू समाज के सामने आओ, सोशल माध्यम के द्वारा आओ और बताओ कि भाई ये गलती मेरे से हो गई, पता नहीं अब मेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, अब मैं कभी भी कहीं पे भी कथा नहीं करूँगा, किसी को ज्ञान नहीं बांटूंगा। हो सकता है आपको हिंदू समाज क्षमा कर दे। वैसे आप क्षमा के योग्य तो नहीं है, क्योंकि क्षमा अगर एक बार गलती की तो उसकी क्षमा मिल सकती है। अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसकी क्षमा मिल सकती है। अगर आपने किसी को गाली गलौज कर दी तो उसकी क्षमा मिल सकती है। लेकिन आपने तो हमारे हिंदू धर्म के देवता को, हमारे भगवान को गाली दी है, वो क्षमा के पात्र है। आपने किसी के 10 छुरियाँ मार दी और अब बता के मेरी गलती हो गई कि तो क्या वो क्षमा के पात्र है? मतलब आप क्षमा के पात्र नहीं हैं। फिर भी आप अगर हिंदू समाज के सामने आकर माफ़ी मांगते हो सकता है आपको हिंदू समाज माफ़ कर दे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हम समाज के सामने आइए और अपनी गलती का स्वीकार करें। अस्तु। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय महादेव।